समस्त सुखों की खान श्री लाडली जी के चरणारविंदों से चिन्हित परम उदार श्री वृंदावन धाम महामहिमा में अद्भुत प्रेम प्रदान करने वाली लताएं, महान सामर्थ्यमयी वृंदावन की रजरानी, अनंत कृपा से युक्त श्री यमुना रस रानी, महामोद प्रदान करने वाले यहाँ के खगमृग पशु पंछी वाशी, इन सबको प्रभु ने प्रगट रूप से हमें इसलिए दिया है कि हम साधनहीन जनों को भी जो बड़ी बड़ी साधना से वस्तु प्राप्त नहीं होती वो प्राप्त हो जाए। इस बात पर हम ध्यान दें कि हमें प्रगट वृंदावन धाम, रजरानी, लताएं, खगमृग पशु पंछी, श्री यमुना रस रानी और यहाँ के साक्षात प्रगट करुणामय वपु श्री युगल सरकार, बिहारी बिहारिंजू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमन लाल जू, ये करुणा करके इसलिए प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए नेत्र गोचर हो रहे हैं, इसलिए हमें इस धरातल पर सहज में करुणा करके हम जैसे मलिन नेत्र वालों को भी अनुभव में आ रहे हैं। केवल करुणा, केवल कृपा कि हम जो बड़ी बड़ी साधनाओं से वस्तु प्राप्त नहीं होती वो प्राप्त कर लें। केवल वृंदावन धाम का जिसने वास स्वीकार कर लिया है और वृंदावन धाम के आश्रित होकर रह रहा है, वो इतना पवित्र हो जाता है। देख लीजिए, बहुत सूक्ष्म विषय है। केवल शरीर का आश्रय, शरीर से भोगे हुए विषयों में सुख बुद्धि इतना अपवित्र हो जाएगा कि अगर उसे कहीं राक्षस भी कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं, इतना पवित्र हो जाएगा। और वही व्यक्ति आप देखो, जहां हम ऐसे क्रीड़ाएं, ऐसी बातें, ऐसा चिंतन, वहां हमारे शरीर आश्रय होता है, जो शास्त्र विरुद्ध, निंदनीय, जिसे संत महात्मा जन निषेध करते हैं, वो चिंतन, वो चेष्टाएं हमारे द्वारा तभी होती हैं जब हम शरीर आश्रित होते हैं, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख बुद्धि रखते हैं। मतलब कितना पवित्र कर दिया इस आश्रय ने और इस महत्व बुद्धि ने। बस ठीक इसका उल्टा, वृंदावन धाम का आश्रय और वृंदावन धाम धामी में महत्व बुद्धि, इतने से ही आप इतने पवित्र हो जाएंगे कि बोले समस्त पुरुषार्थाणाम चिंतामणे एवते श्री शादि मृग संस्पर्शा ये वृंदावन खरपरा। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, धाम धामी के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, अपनापन, बस इतने से ही वो इतना पवित्र हो गया कि साक्षात लक्ष्मी जी, भगवान नारायण और भी बड़े बड़े देवता और योगी उसे स्पर्श करने की आकांक्षा करते हैं, उस अखंड वृंदावनवासी की। यद्यपि वो भिक्षुक है, वो लौकिक वस्तुओं का भी भोगता है, अभी कोई परमहंस स्थिति को प्राप्त नहीं है, घर पर आ, पर उसके हृदय में ये बात आ गई है कि हमारा आश्रयदाता वृंदावन, हमारे अपने प्राण प्यारे श्री वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम, पर इतनी बात से इतना पवित्र हो गया। तो कहें कि आप फिर कहते हैं कि ऐसे साधना करो, ऐसे रहो, ऐसे, क्योंकि आपका आश्रय नहीं है। अंदर से आप देख लीजिए, आश्रय हो जाए, अंदर से आश्रय हो जाए। जब आप अंदर से आश्रित हो जाओगे तो पापाचरण होगा ही नहीं, क्योंकि पापाचरण, धर्म विरुद्ध आचरण केवल शरीर आश्रय से होते हैं। शरीर संबंधियों से
हम अपनापन कर लिया, सुख बुद्धि मान ली, इसी में पापाचरण होते, इसी बात में पापाचरण है। प्रभु और प्रभु के नाम रूप में अपनापन ये परम पवित्रता का स्वरूप है। आश्चर्य की बात है, श्रीपाद कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्रदान करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। समस्त पुरुषार्थाणाम चिंता मणे एव ते, कौन? जो श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं, त्यागी तपस्वी भजनानंदी नहीं, खरपरा भिक्षुक, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों का भोगने की आकांक्षा करने वाले। अभी वो कोई प्रेम की दशा में नहीं है, लेकिन प्रेम धाम वृंदा विपिन का अखंड वास है। हृदय से प्रियालाल के चरणारविंद के प्रति अपनापन है। पूर्व संस्कारवश उसमें विषय आसक्ति है, पूर्व संस्कारवश भोगों को भोगने की इच्छा है। ऐसा होते हुए भी वो इतना सामर्थ्यशाली है कि यदि कोई दूर देश में रहता हुआ उस वृंदावनवासी का चिंतन करे तो वो चिंतन करने वाले को धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। समस्त पुरुषार्थाणाम चिंतामणि एव ते, वो चिंतामणि स्वरूप हो जाता है। चिंतामणि चिंतन करने वालों के चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली को चिंतामणि कहते हैं। और वो चिंतामणि एव ते कौन सा? बोले जो वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, वृंदावन के प्रति महत्व बुद्धि रखने वाला, वृंदावन के प्रति अपनापन, मैं कैसा हूं, जैसा भी हूं वृंदावन का हूं, वृंदावन के आश्रित हूं, तो उसमें इतनी पवित्रता आ जाती है। दूर देश से कोई उसका चिंतन करता है तो उसके सारे चिंतित पदार्थ प्रदान करने की सामर्थ्य आती है। और साक्षात लक्ष्मी जी, भगवान श्रीमन नारायण और समस्त देवता उसे स्पर्श करना चाहते हैं कि वृंदावन रजोप सेवी परम पवित्र शरीरधारी है। ऐसा वो पवित्र हो जाता है वृंदावनवासी। स्वयं नारायण भगवान स्पर्श करना चाहते हैं। श्री शादि मृग संस्पर्शा, ये वृंदावन घर परा। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते, पशुरे कहा खग एकस तृण में कम रेणु रे को वा, श्याम रसाद्भुत वन्ने वृंदारण्ये भवाम्यहम धन्यः। राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम, वृंदावन भुवि मन्ये परम पुमर्थो मनागपी प्रणयः। हे वृंदावन धाम, आपकी ऐसी अपार महिमा है, तो मुझ अधम को आप एक पशु बना लो, एक पक्षी बना लो। अगर इसके भी योग्य ना हो तो कोई तिनका बना के रख लो, कोई घास बना के रख लो। आप कभी अपने से मुझे अलग मत करना। हे श्री वृंदावन धाम, पशुरे कहा खग एकस तृण में कम रेणु रे कोवा, मुझे वृंदावन की एक रज कण बना दो जिसमें रसिकों के चरण पड़ते रहेंगे। सच्ची मानिए, ये केवल कोरी भावुकता की बात नहीं, परम सिद्धि है। श्रीधाम वृंदावन वास करने वाले को जो वस्तु प्राप्त होगी वो बड़ी बड़ी दिव्य साधना करने वालों को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये साक्षात प्रियालाल का निज महल है। यहां का वास अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ा ज्ञान है। आप धाम में रह रहे हैं, त्रिगुणातीत धाम में, आत्मस्वरूप धाम में, प्रेम स्वरूप धाम में। बड़े भाग्य हैं, कैसे वर्णन करे जो धामवासी हो गए हैं। ये माया की ऐसी त्रिगुणात्मिका वृत्ति प्रदान करने वाली वायु है, पवन है, कि हमारी बुद्धि लड़खड़ा जाती है इन सब महिमा में बातों को भुलाकर
माया क्षेत्र में विचरण करती रहती है। नहीं तो ऐसी अपार महिमामय श्री धाम वृंदावन में श्रीपाद कह रहे हैं, मुझे पशुरे कहा, कोई एक पशु बना दो, खग कोई पक्षी बना दो, कोई घास तिनका बना दो, या मेरे शरीर को इसी रज में मिला के रज बना दो, कभी मैं वृंदावन धाम की सीमा के बाहर न जाऊं। हे वृंदावन धाम, आप हमें ऐसी कृपा करो, क्योंकि यहां जो खगमृग पशु पंछी लता रज है ना, उन सबको प्रियाजू का साक्षात्कार होता है। बड़े बड़े भजन करने वालों का कल्याण हो सकता है, सिद्धियां प्राप्त हो सकती, मोक्ष मिल सकता है, लेकिन निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, ये देखने को नहीं मिलता है। ये देखने को नहीं मिल रहा कि होड़ बद के प्रिया प्रीतम अद्भुत नृत्य कर रहे और अनंत सहचर्या ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु की अद्भुत नाद हो रही। कैसा कोलाहल मचा हुआ है वृंदावन में, आनंद का कोलाहल, आनंद समुद्र का कोलाहल। ये योगियों के भी ध्यान में आने वाला रस नहीं है। यहां का जो पशु है, जो पक्षी है, वो नित्य विहार रस को प्राप्त करेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। क्या पशु से साधना होगी? यदि हमें वृंदावन में कुत्ता बना के रखा जाए, बंदर बना के रखा जाए, नाली का कीड़ा बना के रखा जाए, तो क्या साधना होगी? केवल यहां रहने का फल होगा कि श्री जी मिल जाएंगी। आप देख लीजिए, यदि आप केवल वृंदावन के वासी हैं, आश्रित हैं, वृंदावन का ही महत्व है, तो उसका परिणाम होगा कि आपसे पापाचरण नहीं होगा, क्योंकि शरीर आश्रय से, शरीर चिंतन से, शरीर महत्व बुद्धि से ही शास्त्र विरुद्धाचरण होते। दूसरा कोई भी ऐसा कारण नहीं जिसे शास्त्र विरुद्धाचरण हो, गुरु की अवहेलनात्मक क्रियाएं हो, संतों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली क्रियाएं हो, वो होती ही शरीराभिमान से है, शरीर पर महत्व बुद्धि देने से है। यदि आप धाम का आश्रय, धाम के प्रति महत्व बुद्धि हो जाए, तो आप बोलो पशु कौन सा साधन कर रहा है, पक्षी कौन सा साधन कर रहा है? यदि हमें पशु पक्षी बना दिया जाए तो कौन सी साधना होगी? केवल धाम के पशु पक्षी होने के नाते हमें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। इस धाम का कोई कीड़ा मकोड़ा भी लाडली जी की सहचरी है, ऐसा दिव्य नेत्र जब प्रकाशित होंगे रजरानी की कृपा से तो आप भी देख पाएंगे। यहां कोई साधारण तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी नहीं है। ये सब बड़े बड़े वो महात्मा हैं जिन्होंने मोक्ष को भी ठुकरा दिया है, और वो यहां वृंदावन में आकर खगमृग पशु पंक्षी रूप धारण किए हुए हैं। क्योंकि यहां जो भी खगमृग पशु पंक्षी हैं, वो श्याम रसाद्भुत वन्य वृंदारण्य भवाम्य हम धन्य, वो श्यामा श्याम के प्रेम रस में निश्चित डूब जाएंगे, या श्याम रस अर्थात महान श्रृंगार रस अर्थात महान माधुर्य रस में वो डूब जाएंगे। कोई भी हो, घास हो, तृण हो, पशु पक्षी खगमृग कोई भी हो, जो वृंदावनवासी है, यहां का प्रभाव से श्रृंगार रस में डुबो देगा। प्रियालाल के महामाधुर्य रस में, जो रस की चरम अवस्था है, रस की सीमा है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि हे राधा मुरली मनोहर, जहां आप अपने श्री चरणों से विहरण करते हैं, ऐसी भूमि का वास्ते दो। सोचो आप कहां के वासी हो? श्री राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम। ये जो भूमि है, ये हमारे राधा मुरली मनोहर युगल सरकार के चरण चिन्ह यहां विहरण करते हैं, विलसते हैं प्रिया प्रीतम इस रजरानी पे। उस रजरानी में हमें वास मिला है। आप इस वृंदावन धाम की तुलना में जब वैकुंठ को भी नहीं जोड़ सकते, तो ये प्राकृतिक ब्रह्मा की रचना को कैसे जोड़ सकते हैं? रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाएं। रज की बराबरी साक्षात अमित महिमा संपन्न, अमित ऐश्वर्य संपन्न भगवान नारायण का वैकुंठ धाम भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम धाम है, वो ऐश्वर्य धाम है। प्रेम धाम वृंदा विपिन का आश्रय और वास
महामहिमामय है। श्रीपाद कह रहे हैं, किंचन मात्र भी यदि वृंदावन से अपनापन हो जाए तो उसका परिणाम बोले परम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी त्यागी होकर परम पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। पूरी आसक्ति वृंदावन धाम में नहीं हुई, किंचन मात्र हो गई। आहा, वृंदावन भूमि मन्ने परम पुमार्थो मनागपि प्रणय। थोड़ा सा भी प्रेम हो जाए वृंदावन से, थोड़ी भी ये वृत्ति अंदर आ जाए कि मेरा वृंदावन, वृंदावन तो भाई हमारा जीवन है, वृंदावन तो हमारा प्राण है। जैसे प्राण के बिना शरीर नहीं रह सकता, ऐसी प्रीति हो गई जिनकी यहो भाग्य। उसी प्रीतिवान को भगवान नारायण भी छूना चाहते हैं। उसी प्रीतिवान के आगे बड़े बड़े देवता नतमस्तक होते हैं। पर प्रीति सच्ची हो जाए, क्या कहना है, अगर ये प्रीति हो जाए कि वृंदावन मेरा प्राण है और प्राण के बिना हम जी नहीं सकते। एक बार दतिया के राजा श्री सखा भाव संपन्न ग्वारिया बाबा के पास आए, चरणों में गिरे। ग्वारिया बाबा कुछ समय उधर रहे थे। ग्वारिया बाबा से कहा, एक बार दतिया चले, एक बार, बहुत बार कहा। बाबा ने तो पहले टालने की कोशिश की, लेकिन पूर्व परिचय के अनुसार उन्होंने बहुत हठ किया। बाबा बोले कल चलेंगे। अब सुबह राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने परिकर के साथ तैयार है कि तो देखा गधे पे उल्टा बैठे हुए, मुंह काला किए हुए और जूता इधर उधर के पड़े ब्रजवासियों के, उनकी माला बना गले में। अरे बोले बाबा ये क्या? बोले वृंदावन से जाने का श्रृंगार तो यही है। बोले वृंदावन से पीठ करके जाने की शोभा तो यही है, मुंह काला करवा के और ऐसे गधे पे। राजा ले प्रणाम, बोले महाराज तुम वृंदावन रहो तो हमारे ये हमारा सर्वस्व वृंदावन छूट रहा है, तो बाहर जाने के लिए तो फिर यही श्रृंगार ठीक है। हरिराम व्यास जी से उनके शिष्यत्व को प्राप्त हुए परम वैष्णव, जिनकी महिमा का गान भक्तमाल जी में किया गया है, मधुकर शाह जी, परम भागवत है। वो जब आए और हरिवंश महाप्रभु से आदेश ले लिया कि अगर ये यहां वृंदावन रहेंगे तो इन्हीं का परम लाभ स्वरूप प्रकाशित होगा, लेकिन अगर ये वहां गए तो लाखों लोग भक्ति में युक्त हो जाएंगे। मधुकर शाह ने ऐसा हरिवंश महाप्रभु के आगे प्रार्थना करके बात अपनी रखवाली की। हरिराम व्यास जी को आदेश कर दो कि वो ओरछा जाएं। महाप्रभु ने हा कह दिया, आप लिवा जा सकते हो। जो ही ये बात सुनी हरिराम व्यास जी ने कि सदगुरुदेव ने आज्ञा कर दी, ओहो, ये है प्राण वृंदावन का स्वरूप, जिसके प्राण वृंदावन एक एक लता से लिपट के दहाड़ मार के रो रहे कि मैं जीऊंगा कैसे आपके बिना, एक एक लता से। यद्यपि हरिवंश महाप्रभु ने हाँ कह दिया था, फिर भी मधुकर शाह ने जब ये बात देखी तो रो पड़े और कहा नहीं लिवा जाएंगे आपको, आप यहीं रहिए। ऐसा प्यार हो वृंदावन से कि हम प्राण छोड़ सकते हैं। प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करो, हम प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन वृंदावन नहीं। तो आप जानते हो कितनी बड़ी इसी से आपको वो सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सी सिद्धि? बोले प्रिया प्रीतम के मन मन की रुचि जानने है विधि अनुसरे। ये रजरानी का वास, ये धाम का करुणामय प्रसाद आपके हृदय में प्रकाशित होगा और आप हमारे नौ किशोरी किशोर के मन की बात जानकर आठों पहर उनको दुलार करेंगे। इससे बड़ी और कौन सी सिद्धि हो सकती है? ये श्रीधाम वृंदावन जहां अभी इसी क्षण आप बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा तो विचार कीजिए, आप कितने आपके भाग्य उदय हो गए। कोई कण ऐसा नहीं जो महापुरुषों के आंसुओं से न भींगा हो। आप जिस भूमि पे बैठे हो, आप थोड़ा तो रोम रोम खड़ा हो जाता है, हृदय नाच पड़ता है कि मुझे कहां वास मिला। कोई भी कण ऐसा नहीं जो वृंदावन के प्रेमियों के आंसुओं से न भींगा हो। कोई प्रिया प्रीतम के विरह में ऐसे तड़प तड़प के यहां रोए हैं कि प्रिया प्रीतम विकल होकर प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिए। आप जिस क्षेत्र में बैठे हो, कितने ऐसे प्रेमी जन
प्रिया प्रीतम के नित्य विहार में डूबे हुए आनंद अश्रुओं से इस भूमि को सींचा है। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रजमंडल, एक से एक सिद्ध प्रेमी यहां विराजमान, उनकी चरण रज, जिनकी चरण रज की महिमा शास्त्रों में बहुत खुले हृदय से वर्णन की है महापुरुषों ने, चाहे वो जड़भरत जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे स्वयं श्री भगवान कृष्णचंद्र जी हो। अनुब्रजाम्यम नित्यम पूयेत्यंग रेणु भी बड़े बड़े महापुरुषों ने। ऐसे महापुरुष जो इस सृष्टि में दुर्लभ हैं, ऐसे प्रेमियों की चरण रज में आप बैठे हो, ऐसे प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज में आज भी आप क्या समझते हैं? संसार के प्रति रोने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन भगवत चरणारविंद की आसक्ति में रोने वाले आज भी वृंदावन में शास्त्रों है, एक दो नहीं। आप क्या जानो, आपके चश्मा ही नहीं वो बात देखे, शास्त्रों ऐसे हैं जो अंदर अंदर इतना प्रभु को प्यार करते हैं, पूछो मत। आपको क्या पता, आप एक दिन परिक्रमा मार्ग में बैठो 2 बजे रात्रि से, फिर देखो कि कितने लोग दौड़, ये सब बावरे थोड़ी, प्रेमी ही तो हैं, शरीर से चला नहीं जा रहा, वृद्धावस्था, भाग रहे कृष्ण नाम राधा नाम लेते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। कितने ऐसे वृंदावनवासी हैं, हजारों, जो प्रभु के वियोग में या प्रभु के प्यार में प्रतिपल आह भरते रहते हैं। वो कोई विज्ञापन वाले थोड़ी हैं, पोस्टर वाले थोड़ी कि आप जान जाओ कि भाई हाँ वो रोते हुए आंसू बने हुए पोस्टर में तो आपको लगा प्रेमी है। नहीं भाई, अगर कहीं आप जान भी गए कि रो रहे थे राधा राधा कह के, तो वही कहीं बताएंगे कि हमें कहीं दर्द हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं, ऐसा आपके सामने नाटक कर देंगे कि आपको हवा भी नहीं मिलेगी कि प्रेमी हैं। ऐसे प्रेमी महापुरुष हैं। और सबसे बड़े प्रेमियों के राजा हमारे युगल सरकार है। राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम, ये भूमि श्री प्रिया प्रीतम के श्री चरणों से, आहा, जिन चरणों को सदैव बड़े बड़े महापुरुष परम वैष्णवाचार्य जन ध्यान करते रहते हैं, उन चरणों से ये चिन्हित भूमि है। इसलिए श्रीपाद कह रहे कि वृंदावन भूय मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय। यदि थोड़ी भी वृंदावन भूमि में आस्था हो जाए, थोड़ी भी वृंदावन भूमि में महत्व बुद्धि हो जाए, वृंदावन प्राण प्यारा लगने लगे, जैसे सुबह अपने लोग गान करते हैं, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, मेरा जीवन है वृंदावन। तो जरा झांक के देखो, क्या जीवन है वृंदावन? जैसे हमारा जीवन वायु है, हमारा जीवन जल है, अन्न है, हम बिना वायु के नहीं जी सकते, ऐसे हम बिना वृंदावन के नहीं जी सकते। ये तब माना जाएगा जीवन। जैसे जल मछली का जीवन है, वो अलग करते ही छटपटा के प्राण त्याग दे, जो हमारे अंदर ऐसी छटपटाहट हो वृंदावन की छूटने की बात सुनकर, तब समझ लीजिए कि बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, वृंदावन के प्रति अब महत्व बुद्धि। ये आचार्य जन महापुरुषों ने जो वृंदावन की महिमा जानी है, हम बिना जाने केवल मान ले तो बात बन जाएगी। श्री भट्ट देवाचार्य जी जब ये बात कहे कि विपिन राज सीमा के बाद हरिहु को न निहार, तो बुद्धि काम नहीं करती कि भाई सारा भजन साधन तो हरि के लिए होता है। वो हरि बाहर खड़े और आचार्य रोक रहे कि मत जाना, हरिहु को न निहार, सीमा के बाहर मत होना। तो लगता है कौन सी बात है जिनको श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं कि आप सीमा मत त्यागना। कह रहे हैं कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी, कोटि कोटि हीरा रतन, अगर ये सब मिले तो भी आप नहीं सीधा वृंदावन, क्योंकि यहां ठाकुर प्रेम में मिलेगा, यहां अंतर्धान होने वाला ठाकुर नहीं मिलेगा। यहां प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम का जो रस स्वरूप ठाकुर जी का यहाँ है, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, प्रतिपल प्रियाजू के समीप है। बाहर का ठाकुर केवल हरि की बात कह रहे हैं जहां प्रिया नहीं है, इसलिए कह रहे मत निहार, क्योंकि हम वृंदावन वासी, हमारी जो दृष्टि है वो पहले प्रिया चरणों में जाएगी, नहीं है तो नहीं देखेंगे हम आपको। प्रिया जो है तो कहां गलवैया दिए वृंदावन में बिहरण कर, राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम, एकमात्र भूमि वृंदावन। इस भूमि का चमत्कार है। ब्रजलीला के अंतर्गत पुराणोक्त
महापुरुषों के द्वारा ये बात कही गई कि द्वारिकाधीश भगवान ने जब ब्रजवासियों से मिलन हुआ तो एक बार कहा फिर रास हो। जो द्वारिकाधीश की अष्टपट रानियां और रानियां थी, उन्होंने जब विनय किया कि आप थे रास करने में, गोपी जन थी, गोपी भी आ गई हैं, किशोरी जी भी आए, रास हो। ये पौराणिक बात है, हमारे रस सिद्धांत में ये बिल्कुल किंचन मात्र मान्यता नहीं, केवल हमारी रस सिद्धांत में मान्यता। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो प्यारो ढुम क्षमते न यच्छि सुकादि नाम तु यद ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। हमारी स्वामिनी जी वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाती। हमारी स्वामिनी जी को वेदों का शिरोभाग उपनिषद भी नहीं पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता, गुप्त रूप उनके लिए भी नेति नेति है। हमारी स्वामिनी जी को ध्यान में ला सके ऐसी क्षमता शिव शनकादि की भी नहीं है, औरों की तो बात ही क्या। जो प्रेम रस माधुरी की सार स्वरूपा लाडली जो है, ये कहीं द्वारिका जाएंगी या प्रभास क्षेत्र जाएंगी या कुरुक्षेत्र जाएंगी, वो सवाल ही नहीं उठता। पर पुराणों में कहा गया, प्रभु ने लीला की तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसके अंतर्गत जब पूरी रास हुई तो गोपी जनों से पूछा कि आनंद आया, बोले वही हम वही आप, लेकिन भूमि नहीं। भूमि नहीं तो आनंद नहीं, ये रास भूमि है। रास भूमि छोड़ करके यदि द्वारिकाधीश अपनी रानी पटरानी और गोपियों के साथ पुनः द्वारिका में रास करे तो वो रास रंग हुआ ही नहीं, क्योंकि ये रास भूमि है। इस भूमि का चमत्कार, ये भूमि है। इसीलिए प्रिया प्रीतम को आसक्त किए हुए है भूमि, आसक्त प्रिया प्रीतम को। बड़े भाग्यशाली कृपा पात्र जन हैं जिनकी आसक्ति श्री वृंदावन धाम की रजरानी में है कि मैं किसी भी स्थिति में रजरानी को नहीं छोड़ सकता। उसको वृंदावन भूमि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ी भी प्रीति हो जाए तो उसे परम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे श्री धाम वृंदावन का आश्रय, ऐसे श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार करें।